हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कि इसका स्थापना कैसे हुआ। तो भारत में अंग्रेज़ों का शोषण नीति काफ़ी बढ़ गया था, जिसके विरोध में भारत के शिक्षित वर्गों द्वारा छोटा बड़ा संगठन बना के उनका विरोध करना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन बनता है बंगाल जमींदार सभा, जिसका स्थापना होता है दोस्तों 1833 में। करते हैं कौन संस्थापक होते हैं? द्वारिका प्रसाद टैगोर करते हैं। इस द्वारिका प्रसाद टैगोर, तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन है, तो बंगाल जमींदार सभा, जिसका स्थापना होता है 1833 में। किसके द्वारा किया जाता है? द्वारिका प्रसाद टैगोर द्वारा। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, इस प्रकार बहुत सारा छोटा बड़ा मंच पर जाके से विरोध करना प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम 1 मई 1883 को कोलकाता विश्वविद्यालय में स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एओहुम, जो अवकाश प्राप्त सर्विसमैन निवासी रहते हैं, तो उनके द्वारा सर्वप्रथम स्नातक के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा संगठन मतलब की बात कही कि वो नेशनल लेवल पर ऐसा संगठन हो कि एक मंच से आवाज़ उठाया जाए सभी एक साथ मिलकर, ताकि अंग्रेज़ों को सुनने पर मजबूर हो जाए। तो इस संगठन का बात करते हैं। इसी के पश्चात सितंबर 1884 में मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन होता है। इसमें राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की बात कही गई और इसी का हिस्सा रहते हैं एओहुम, दादा भाई नौरोजी, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी सम्मेलन के, जो अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन होता है, इसी सम्मेलन के पश्चात दोस्तों कि 1884 में इस इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना होता है। और इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना होता है 1884 में। इसी का नाम चेंज करके 25 सितंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस बैक का कहानी था दोस्तों। तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के बाद जो इसका अधिवेशन हुआ है, उसके बाद किसने अध्यक्षता किए हैं और कब कब हुआ है, सभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप सिर्फ इतना को ही याद कर लेते हैं तो आपका हर कंपटीशन का एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका स्थापना कब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों। तो 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन थे? तो एओहुम थे, स्कॉटलैंड निवासी सर्विसमैन। कभी कभी पूछ देता है कि एओहुम कौन थे, तो पहले मतलब यह अवकाश प्राप्त सर्विसमैन रहते हैं। नेक्स्ट, इसका स्थान कहाँ पे, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किस जगह पर प्रॉपर इसका अधिवेशन हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। पहले बता दें दोस्तों कि इसका अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन होना रहता है पुणे में, लेकिन वहाँ पे हैजा आ जाते हैं, इसी कारण से इसका अधिवेशन मुंबई में ही रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब इसका अधिवेशन फर्स्ट होता है तो स्थापना के समय कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि उस समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल थे 1884 से लेकर 1888 तक। और उसके बाद जब स्थापना होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई भी काम करते हैं तो उसका आलोचना करने वाले तो होता ही हैं। तो इसमें भी बहुत सारा आलोचना करने वाले, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करने वाले कुछ व्यक्ति है, इनके बारे में हम बता देते हैं ताकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर जगह पूछा जाता है। तो सबसे पहले डफरिन, इसको बोला ना सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, जिसका पहला अधिवेशन होता है तो मात्र 72 ही प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। तो इनका कहना था कि अल्पसंख्यक है, ज़्यादा दिन ज़्यादा संख्या नहीं है इसमें। नेक्स्ट बोलते हैं करजन। तो करजन बोलते हैं कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। और उसके बाद तिलक बोलते हैं यह भीख मांगने वाली संस्था है। गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी की कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये कब बोलते हैं?
तो आज़ादी के पश्चात, बहुत बार ये सब टोटल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आप पेपर उलट कर देख लीजिएगा कि आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे अधिवेशन लिखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे स्थापना कहाँ हुआ, अध्यक्षता कौन किया, इसकी विशेषता क्या था। तो पूरा अधिवेशन को एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम अधिवेशन होता है 1885 में मुंबई में होता है। अध्यक्षता करते हैं WC बनर्जी। 72 प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। एग्जामिनेशन में पूछेगा कि कितना प्रतिनिधित्व प्रथम अधिवेशन में भाग लिए, तो 72 प्रतिनिधित्व। और यहाँ पे है ना, जो महासचिव बनाया गया था एओ हुम को बनाया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में महासचिव किसको बनाया गया, तो एओ हुम को बनाया गया। सेकेंड अधिवेशन होता है दोस्तों 86 में, 1886 के कोलकाता अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम पारसी था। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। प्रथम पारसी पूछेगा दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में, जिसका अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब करते, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहता है दोस्तों। नेक्स्ट जो होता है 1888 में इलाहाबाद में होता है, जिसका अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल। यह प्रथम अंग्रेज यानी गैर भारतीय रहता है। तो याद करने का 85, 86, 87, 88 लगातार याद कर लीजिएगा, 4 गो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट होता है, इम्पोर्टेंट है, 1896। 1896 स्टार लगा लीजिएगा। कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम गाया गया दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है 1901 का अधिवेशन। 1901 में अधिवेशन होता है, स्थान रहता है कोलकाता में होता है। इसका अध्यक्षता करते हैं दीनशाह दुलसी वाचा। इसमें गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस का हिस्सा बने थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम बार गांधी जी किस अधिवेशन में कांग्रेस का हिस्सा बने थे, तो 1901 में अध्यक्षता किसने किया था, दीनशाह दुलसी वाचा। उसी प्रकार 1904 में बम्बई में अधिवेशन होता है। इसका अध्यक्षता करते हैं सर हेनरी कॉटन। इसमें प्रथम बार मोहम्मद अली जिन्ना हिस्सा बनते हैं। तो पूछेगा गांधी जी कब बनते हैं, तो 1901 में, और मोहम्मद अली जिन्ना कब बनते हैं, तो 1904 में। नेक्स्ट 1905 में वाराणसी में होता है। इसका अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन को इस समय समर्थन दिया गया। स्वदेशी आंदोलन कब होता है दोस्तों, 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1906 का अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ने इस समय स्वराज शब्द का प्रथम बार कांग्रेस से मंच से, कभी एग्जामिनेशन में मतलब हमेशा करके पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हुआ था, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। फिर 1907 का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट ही, तो कम से कम हर एग्जामिनेशन में आपको ये मिल जाएगा। 1907 के सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं, और कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में इसी अधिवेशन में हो जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में। पिछला बार बिहार दरोगा में भी पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था, 1931 वाला पूछा गया था कि कहाँ पे हुआ था, तो कराची अधिवेशन 1931 में। तो आइए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1911 का अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं बिशन नारायण धर। स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार इसमें लगा लीजिए। बिशन नारायण धर जनगण मन प्रथम बार गाया गया था दोस्तों। एक बुक रखिए, इसको बारीकी से छाप के एगो नोट्स बना लीजिए, ताकि आप एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो सिर्फ एक बार देख के जाइएगा ना, तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, हो जाएगा। 1912 का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, पटना। RN माघेलकर की अध्यक्षता किए थे। प्रथम बार बिहार में अधिवेशन हुआ था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जामिनेशन के मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद 1916 का अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस जैसे 1907 में फूट हुआ था, फिर यहाँ पे 1916 में दोनों का मिलन हो जाता है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का इसमें मिलन हो जाता है कम 1916 के अधिवेशन में। इसी समय में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार तिलक द्वारा
बोला गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अधिवेशन 1917 का अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, अध्यक्षता करते एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनते। यहाँ पे आयरिश महिला रहती, आयरलैंड की रहती हैं, ये आयरलैंड की महिला रहती है, यानी विदेशी महिला रहती है। अगर पूछेगा कि भारतीय महिला, तो नेक्स्ट देखते हैं कब भारतीय महिला आता है। तो 1920 में कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता में होता है, एक अर्धवार्षिक होता है और वार्षिक अधिवेशन। यहाँ पे अर्धवार्षिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि अर्धवार्षिक जो कोलकाता में होता है उसका अध्यक्षता करते लाला लाजपत राय। इसमें असहयोग आंदोलन को मतलब गांधी जी द्वारा जो लाया गया था उसको, प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था दोस्तों। जब वही वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है, इसका अध्यक्षता करते हैं वीर राघवाचारी, तो इस समय है ना असहयोग आंदोलन को पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस पे आप 6 स्टार लगा लीजिए। 1924 का बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, इसका अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसका अध्यक्षता करते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी। इसी में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 6-7 स्टार जितना लगाना है आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट 25 में 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू अध्यक्षता करते हैं। प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे प्रथम महिला 1917 में, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, कब? 1925 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मात्र 20 या 20-25 गो होगा ही, इतना तो आराम से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, कंप्लीटली याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। इस समय पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था और बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1931 बिहार दरोगा, पिछला बार पूछा गया उस क्वेश्चन है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था दोस्तों। सरदार पटेल इसका अध्यक्षता किए थे। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी समय महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया और इसी समय गांधी जी ने बोले थे कि गांधी मर सकता है और गांधीवादी नहीं मर सकता है। नेक्स्ट 1937 अधिवेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ अधिवेशन है दोस्तों। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसका अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रथम गांव का अधिवेशन, कोई भी एक मात्र हुआ है गांव में अधिवेशन, जो प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर 1937 का अधिवेशन अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 और 1939 में, प्रथम 1938 में हरिपुरा गुजरात में पड़ता है दोस्तों, 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। दोनों का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और प्रथम में नेहरू द्वारा राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। दूसरा में जब इसका त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बावजूद भी जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो इनको मतलब इनका समर्थन कुछ कम पड़ता है, तो यह खुद से ही त्याग पत्र दे देते हैं। और इसी कारण से जब त्याग पत्र देने के बाद इसका अध्यक्ष जितना दिन का कार्यकाल बचता है उसका अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन पूछता है सुभाष चंद्र बोस के त्याग देने के बाद इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इस सब पर। नेक्स्ट 1940 से 45 तक रांची रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ में अध्यक्षता करते अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबा समय तक 40 से 45 तक यही रहे थे अबुल कलाम अध्यक्ष। और सबसे युवा भी, कभी कभी एग्जाम में कभी कभी नहीं हमेशा पूछता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबा समय तक कार्यकाल किसका रहा था, तो अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता करते हैं जीवी कृपलानी स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी कृपलानी।
तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि कैसा लगा और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। दोस्तों ठीक है, बाय। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते, बाय।